हेलो दोस्तों, तो हमारे पास आज का क्वेश्चन है फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क। हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर हमें निकालना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर से किसी डिस्टेंस, तो मैंने मान लिया पी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है। तो फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? पॉइंट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आपके पास सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जब ऐसा केस आता है तो हम लोग एक एलिमेंट्री रिंग कट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी, ठीक है, आपके पास डिस्क है। डिस्क से हम क्या करते हैं, छोटा सा, क्योंकि डिस्क मान लीजिए सपोज आपके पास एक बड़ी सी डिस्क है, तो ये छोटे 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 रिंग से मिलकर बनी होती है डिस्क। तो जब उसको हम ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास वो डिस्क कंप्लीट हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ इसकी रेडियस मैंने ले ली आर, थिकनेस क्या है? डी आर। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया डिस्क जो है एलिमेंट्री रिंग जिसकी थिकनेस क्या है? डी आर। और इसकी रेडियस क्या है? रेडियस बोल सकते हैं या फिर इसकी सेंटर से डिस्टेंस को ओ मान लो। तो ये क्या है? आर है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं। जो रिंग हमने कट किया है उसका मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है। इसका जो मास आएगा हमारे पास क्या आएगा? डी एम इज इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर टी आर। इसको हम करेंगे तो 2m आर टी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास एक छोटा सा रिंग है। रिंग को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं छोटे से पार्टिकल के टर्म में। तो हमारे पास ये मास आ गया dm। तो हमारे पास जो फील्ड होती है, फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट एक्स ड्यू टू एलिमेंट्री डिस्क जो आपके पास है दी जाती है, फील्ड हमारे पास डी। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, उसमें रिपल वाला होता ही नहीं, तो ओनली अट्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम यहाँ की यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि पाइथागोरस के टर्म से निकलेगा। ये आपका आर है, यहाँ पे एक्स है, तो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गया। तो हमारे पास जो फील्ड दी गई है, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री डिस्क, वो क्या है? डी ई इज इक्वल टू जी डी एम एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फील्ड का, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो उसी के टर्म में आपका ये आता है, वैसे ही डिराइव होता है। तो हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द होल डिस्क। क्या होगा? ई टोटल आपके पास होगा डी ई, छोटे से फील्ड का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या गिवन है? ई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी डी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे x है आपका, और x आपका वेरी कहाँ से कर रहा? क्योंकि डिस्क आपका है तो डिस्क का सेंटर यहाँ पे 0 है, फिर 0 से करके बढ़ रहा, तो 0 टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू आर। मान लो मैंने पूरे डिस्क की रेडियस ले ली r, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम dm की वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
डी एम, तो हमने डी एम की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टी इज इक्वल टू, ये आपके पास है 0 टू और लिमिट 2gm RDR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास 3/2, तो आपके पास आ गया। तो हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आएगा, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हम लोग इंटीग्रेट रूल लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन वाला। तो आपके पास आ जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू 2gm एक्स बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब लिमिट यहाँ पे चेंज होगा तो t इज इक्वल टू, हमने x पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो ई टी आएगा वो आएगा, क्या आएगा, 2gxm डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू x टू t इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो आएगा माइनस जी एक्स, तो आपका साथ में रहेगा m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, लिमिट आपकी x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ई टी इज इक्वल टू 2gxm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे तो 1/x माइनस, ये माइनस मैंने अंदर ले लिया तो इसलिए आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये फाइनली जो आएगा फील्ड का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।